तो आइए शुरू करते हैं। जय हिंद की। देखिए, देश के भविष्य के निर्माण में शिक्षक ही काम आते हैं हमेशा। और आप देखिए कि यहाँ पे बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि पृथ्वी की परतों के बारे में बताइए। हर बार क्वेश्चन मिस हो जाता है, तो हजारों बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे पीसीएस की परीक्षाओं में, एसएससी में, चाहे रेलवे में। तो हम भूपर पर देखिए, पृथ्वी जो है ना, उसकी नारंगी के समान या गेंद के समान कोई आकृति नहीं, उसकी अपनी एक विशेष आकृति है जो हल्की सी ध्रुवों में चिपटी हुई। वो जो कहता है कि चिपटी हुई है, तो मतलब इसकी आकृति को जियोड कहते हैं। मतलब जियोड का मतलब लघ्ध्वक्ष गोलाभ है इसकी आकृति। और इसी की आकृति को हम लोग जब सेंटर तक जाते हैं, केंद्र तक, तो भूपरपटी, परवार और क्रोड में, ये भूपरपटी का हिस्सा, ये क्रोड का हिस्सा है। ये भूपरपटी है ऊपरी मेंटल, और ये फिर परवार, ठीक है, सॉरी, भूपरपटी क्रस्ट, और फिर परवार मेंटल, और फिर ये हिस्सा होता है क्रोड का, ठीक है, यानी कोर कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये इन तीन परितों को अगर खोल करके देखें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा हमको, और इसकी अब हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए, क्रस्ट जो है, यहाँ पे क्रस्ट जो है ऊपर का, ये है भूपरपटी पहला हिस्सा, दूसरा परवार दूसरा हिस्सा, ये देखो ये पूरा भूपरपटी है, ये मोटी लाइन यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा हिस्सा परवार का, और तीसरा हिस्सा ये आ गया, तीसरा हिस्सा आपका क्रोड, गुरुमंडल वाला। तो ये तीन हिस्से हैं। देखो, ऊपरी भूपरपट्टी यानी ऊपरी क्रस्ट, और निचली भूपरपट्टी। फिर इसको भी दो भागों में बांट दिया। तो तीन भागों में तो पृथ्वी की परतें बट गई, और दो भागों में वो दोनों भी बट गए, तो कुल मिला के 6 भाग हो गए कि नहीं हो गए। तो अब इसको हम मिटाते हैं, जरा समझते हैं कि ऊपर लिखा है कौन मेरा रुमाल घर ले गया, वो मैं बताता हूं आपको कैसे। तो अब इसकी परतों के बारे में चर्चा करते हैं कि जो भूपरपट्टी यानी क्रस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना होता है। अभी देखो, मेंटल जो है, परवार जो है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सियाल, सीमा और नीफे। कोर जो है सबसे निचली परत है, और निकेल और फेरस यानी लोहा से बनी हुई है, निकेल और लोहा से। तो अब देखो, ये तीन चीज है। अभी हम इस तीनों को भी दोनों भाग में आता है। के से क्या हो गया, देखो, ऊपरी भूपरपट्टी यानी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, निचली भूपरपट्टी को बांटता है क्या, के से हो गया कॉनरॉड। हैंडराइटिंग मैनेज कर लिया। कॉनरॉड असंबद्धताएं, सारी असंबद्धताएं से संबंधित है, असंबद्धताएं, ठीक है। ये सब कुछ मैं पढ़ा नहीं, पहला कॉनरॉड। अब देखो, निचली भूपरपट्टी क्रस्ट और ऊपरी जो है मेंटल यानी परवार को कौन सा अलग करता है या जोड़ता है, मोहो। एम से हो गया क्या, मोहो, असंबद्धता। तीसरा हो गया ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच क्या हो गया, आर से रेपेटी, असंबद्धता। समझने पे फोकस करना। और चौथा हो गया, ये देखो, तीसरा हो गया, चौथा हो गया निचली मेंटल और ऊपरी कोर यानी निचली परवार और ऊपरी क्रोड। इसको जी से गुटेनबर्ग विसार्ट, असंबद्धता, गुसेनबर्ग तथा विसार्ट संबद्धता इसको बोलते हैं। और निचला हो गया जो निचली कोर और ऊपरी कोर और निचली कोर को बांटता है, कौन, लेहमेन असंबद्धता। अब जरा इसको वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। अभी देखो, पहला जो होता है 0 से 30 किलोमीटर तक क्रस्ट है भूपरपट्टी, और 30 किलोमीटर के बाद 29 किलोमीटर तक मिलेगा सिलिकॉन मैग्नीशियम, वो मिलेगा कौन, क्रस्ट के बाद मेंटल परवार, और उसके बाद भूपरपट्टी, मेंटल, फिर क्रोड यानी कोर, गुरुमंडल। ये मिलेगा आपको 2900 से 6371 किलोमीटर तक। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब मैं समझाता हूं जरा कैसे। तो ये टेक्निक देखिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। के से कौन, एम से मेरा, आर से रुमाल, जी से घर ले गया एल। तो के एम आर जी एल हो गया। कॉनरॉड असंबद्धता, मोहो असंबद्धता, रेपेटी और गुटेनबर्ग विसार्ट और लेहमन असंबद्धता, सब समझ गए। तो आपको पूरा समझ में आ गया। और ये देखिए, सियाल, सीमा, नीफे बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग सब कुछ समझ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप क्वेश्चन मिस नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद की। देश को विकास विकसित पथ में लेके जाइए।
हर लोग को जागरूक कीजिए, यही मेरा कथन है। हर हर महादेव।